बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर क्लिनिक। और ये खाने पकाने के मुतालिक यानी कुकिंग से मुतालिक इससे पहले भी एक दो रेसिपी मैं शेयर कर चुका हूं कुकिंग विद डॉक्टर भट्टीज़ की सीरीज़ के तहत, तो ये भी उसी सीरीज़ में भी डालेंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं वो देखी तो मैंने यूट्यूब चैनल पर ही थी, लेकिन वही इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई हरकत कर दी है, तो वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और वो है रमज़ान स्पेशल बिरयानी मसाला। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारे बारे में ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि डॉक्टर लोग, ये हकीम लोग हमें खाने पीने से मना कर दें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम तो खाने पीने के लिए और भी कहते हैं, लेकिन हेल्दी चीज़ें खाने की रिकमेंडेशन करते हैं। तो बहरहाल इसमें मैं आपको जो ये मसाला शेयर करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि इतना मैं माहिर कुक तो नहीं हूँ, ये मेरा शौक़ है, बस थोड़ा बहुत शौक़ कर लेते हैं खाने पीने के साथ भी। तो मेरा मसाला भी ख़त्म होने वाला था, तो मैंने एक रेसिपी देखी और मुझे पसंद आई, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैंने अपनी तरफ से अमेंडमेंट कर ली। ऊपर नीचे इसका वज़न या यूँ कहें कुछ चीज़ें इसमें मैंने ऐड भी कर दी हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। तो आप वो देख लें। अगर इसमें आप अपने तरफ से भी कुछ चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। आई थिंक मुझसे काफ़ी माहिर होंगे, स्पेशली मैं लेडीज़ के लिए कहूँगा, वो तो हमसे ज़्यादा ही माहिर होती हैं। तो आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बैलेंस मसाला मैंने रखा है, क्योंकि इसमें मैंने हिकमत को भी मद्देनज़र रखा है। जो हम जो भी नुस्खा यानी हम तरतीब देते हैं, जो उसमें हम गरम सर्द, गरम खुश्क वगैरह का जो भी हिसाब किताब होता है, तो उसको भी हम मद्देनज़र रखते हैं। और इसी बिरयानी मसाले में भी वही हिकमत का मैंने वो बैलेंस रखा हुआ है। तो कोशिश ये की है कि गर्मी के मौसम में, रमज़ान हमें आ रहा है, तो ये ज़्यादा हमें तकलीफ़ ना दे, ऐसा ना हो कि हम खाएं और प्यास ज़्यादा लगे। तो बहरहाल ये आप शहरी में तो नहीं खा सकते बिरयानी, ज़ाहिर है आप इफ्तारी में यूज़ करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप ज़रूर इसे बनाएं, और इसे बनाने के बाद कमेंट्स में मुझे भी बताएं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी नया है, लेकिन इससे पहले मैं बना चुका हूँ लगभग ऐसा ही। थोड़ी सी इसमें मैंने चेंजिंग कर दी है। वो मसाला जो भी शेयर किया था किसी चैनल वाले ने, मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये इसमें अपने तरफ से मैंने चेंजिंग कर दी है। तो पहले भी मैं बना चुका हूँ, वो भी अच्छा था, ये भी उम्मीद है कि ये भी अच्छा ही होगा। लेकिन आप जब बनाएं और उसे बनाकर उसके बाद हमें कमेंट्स करेंगे, तो थोड़ी सी हमें भी हेल्प हो जाएगी। तो वाकई अच्छा बना है। जहाँ उसमें कोई तनकीद भी करना चाहें तो वो भी ठीक है, ताकि इसको और भी अच्छा किया जा सके। तो चलते हैं लाइव वीडियो की तरफ, देखते हैं कैसे बनता है और क्या क्या इंग्रेडिएंट है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के एंड में मैं सारी रेसिपी कार्ड भी आपको दे दूंगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है, किस क्वांटिटी के हिसाब से आप उसमें लेनी है। और इसमें मैंने जो मेजरमेंट के लिए जो चीज़ मैंने इस्तेमाल किया, हालांकि मेरे पास इलेक्ट्रिक मेजरमेंट यानी तराजू है मेरे पास इलेक्ट्रिक, जैसे मैं अपनी दवाइयाँ वगैरह भी बनाता हूँ, यानी उसकी नापने का, तोलने का जो भी मेजरमेंट होती है हमारी। लेकिन इसमें मैंने आप लोगों को मद्देनज़र रखते हुए स्पून यूज़ किया, यानी चम्मच यूज़ किया है। तो वो भी मैं तरीका आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले डालेंगे हम धनिया। ये मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, और ये 3 चम्मच मैं इसमें डालूँगा। ये 1 चम्मच, आप जो भी चम्मच इस्तेमाल करें, साइज़ उसकी जो भी हो, ये खाने का चम्मच है, बड़ा चम्मच बिरयानी वाला, यानी जिससे चावल खाए जाते हैं। तो आप जो भी चम्मच इस्तेमाल करेंगे उसी को मेजरमेंट ही में रखें, यानी उसी की मकदार को मेजर करें। तो ये 2 चम्मच, और ये 3 चम्मच, ये हो गया धनिया, क्योंकि मुझे पाउडर फार्म में मिला था, तो पाउडर ही मैं डाल रहा हूँ। और इसके बाद है बड़ी इलायची 2 चम्मच। अंदाज़ा कर लें, दानों के हिसाब से भी कर लें। ये देखें, ये तकरीबन 1 चम्मच हो गया। ये तकरीबन ये 2 चम्मच हो गया। 2 चम्मच बड़ी इलायची हो गई। अब काली मिर्च है 2 चम्मच के लगभग। ये मुझे मिली है कागज़ की पैकिंग में, तो इसको निकालना, कैमरे में भी दिखा रहा हूँ मैं। इसको तकरीबन ये 2 चम्मच ही है। ये हो गई 2 चम्मच काली मिर्च, थोड़ी सी ज़्यादा है, चंद दाने हैं वो भी डाल देता हूँ। और इसके बाद है दारचीनी,
दालचीनी 2 चम्मच का आइडिया कर लें। ये तकरीबन 4 स्टिक, 3 या 4 स्टिक आएंगी, तो ये तकरीबन 2 चम्मच ये दालचीनी हो गई है। अब बारी है छोटी इलायची की। छोटी इलायची जाएगी इसमें 1 चम्मच। ये देखें तकरीबन 1 चम्मच छोटी इलायची। इसके बाद बारी है काला जीरा। काला जीरा या काला जीरा, शाह जीरा भी जिसे कहते हैं। तो ये है काला जीरा, शाह जीरा भी जिसे कहते हैं। तो ये जाएंगे 2 चम्मच। ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच। के बाद बारी है बादियान फूल की। बादियान खताई जिसे कहते हैं, बादियान फूल 1.5 चम्मच जाएगा ये। और ये हो गया 1 चम्मच, और ये हो गया आधा चम्मच। तो 1.5 चम्मच ये जाएगा। इसका अरोमा बड़ा तेज़ होता है, तो कोशिश करें थोड़ा कम ही हो, ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि इसमें आगे हम सौंफ भी डालेंगे। फिर बारी है तेज़पात की। तेज़ पत्ते जाएंगे इसमें 5-6 अदद। तो ये इस तरह होते हैं, 1 2 3, ये गया 4, और ये 5। मेरे इसमें 5 डाले हैं। इसको मरोड़ कर फिर पीसना है, लेकिन पहले हम इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, हल्का सा ड्राई फ्राई पैन में, यानी बगैर तेल के से थोड़ा सा रोस्ट किया जाएगा। तो इसमें जाएगा नमक। मेरे पास नमक जो है हिमालयन पिंक साल्ट है, तो ये देख सकते हैं पिंक साल्ट हिमालयन 1 चम्मच, ये इसमें शामिल कर लिया मैंने। तो अब बारी है सुरख मिर्च की। ये जाएंगे इसमें 2 चम्मच। अपनी टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच। अब बारी है सौंठ की। सौंठ इसमें डालेंगे हम 1.5 चम्मच। मेरे पास ऑलरेडी पाउडर है, तो पाउडर ही डालूँगा मैं। ये हो गया 1 चम्मच, ये आधा चम्मच सौंठ का पाउडर। अब बारी है सफ़ेद ज़ीरे की। काला ज़ीरा पहले हमने डाला था, अब ये सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा 2 चम्मच भरकर, और ये 1 चम्मच हो गया, और ये 2 चम्मच, क्योंकि ये मैं अभी लाया हूँ, तो ये थैलियों में बंद है, यहाँ कागज़ में बंद है ये मसाला। तो बहरहाल ये मैं आपको दिखाता हूँ। 2 भरकर चम्मच, जो भी आपने चम्मच लिया है वो उसी को इस्तेमाल करें मेजरमेंट के लिए। जीरे के बाद जाएगा इसमें लौंग 1 चम्मच, ये लौंग है 1 चम्मच। अब बारी है जायफल और जावित्री की, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर रखी हुई है, ये आपको दिखाने के लिए। जायफल और जावित्री, यहाँ तो आपके पास पाउडर हो, पहले से पाउडर कर लें, पाउडर फार्म में से ठीक से मेजरमेंट करें, और दोनों का 1-1 चम्मच जाएगा। तो अंदाज़न ये दोनों 1-1 चम्मच है। बल्कि ये आपको दिखा दूँ कि ये जायफल का दाना निकलता है, तो दानों के साथ से भी 3 डाल सकते हैं आप। इसमें सौंफ डालेंगे 2 चम्मच। ये थोड़ी सी मेरी अपनी अमेंडमेंट भी है, इसमें सौंफ मैं ज़रूर डालता हूँ। तो ये 1 चम्मच सौंफ। बादियान खताई पहले 1.5 चम्मच डाल चुके हैं। ये सौंफ की बारी है, सौंफ 2 चम्मच मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो ये दूसरा चम्मच, 2 चम्मच हमने सौंफ डाल दी। इसमें मैं डालूँगा लगभग 1 चम्मच पिपली। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको उठा के भी आपको दिखाऊँ। ये पिपली होती है, ये पंसार के पास आपको मिल जाएगी। इसे हम काली मिर्च, बड़ी काली मिर्च भी कहा जाता है, पिपली मग्घा भी कहा जाता है इसे। तो ये भी इसमें मैं डालूँगा तकरीबन 1 चम्मच, क्योंकि इसका भी अरोमा बड़ा तेज़ होता है। और हल्दी इसमें डालेंगे हम लेवल में 1 चम्मच। लेवल में 1 चम्मच हल्दी भी डाल दी। और अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च भी हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले, क्योंकि ये सिर्फ एक हमारे यहाँ मिलते भी नहीं हैं, और हमारे यहाँ उनको किसी और नाम से भी दे देते हैं, या कोई और चीज़ दे देते हैं, तो वो मैंने नहीं डाली। अब इन तमाम मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी थोड़ा सा भून लेंगे बगैर तेल के। तेल इसमें नहीं डालना, ऐसे ही खुश्क फ्राई पैन में इसको भून लेना है थोड़ा सा, 2-3 मिनट के लिए,
तो ये मैंने फ्राई पैन लिया है, तो इसमें मैं ये तमाम चीज़ें डाल दूँगा। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी और इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगा, यानी हल्का सा भून लूँगा। तो 3 मिनट के लिए इसको भूनना है, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। तो देखें, ये मैंने इसे हल्का सा भून लिया है और इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो हल्का सा इसे भूनना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी पाउडर फार्म में भी चीज़ें थी, वो मुझे ऐसे ही गलती से मिल गई थी। तो चले, मैंने इसको अपने तरीके से कर लिया है। बाकी लेडीज़ तो खुद ही माहिर होती हैं, आप अपने तरीके से भी इसे कर सकते हैं। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसको पाउडर की फार्म में मैंने कर लिया है और ये इसमें थोड़ा सा बच गया। ये अभी आप चाहें थोड़ी मेहनत करें तो इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। तो नाज़रीन इकराम, आपने देख लिया इसका फ़ाइनल लुक। इसका फ़ाइनल लुक तो बहुत ही अच्छा आया है। अब आज तो मैं बिरयानी नहीं बनाऊंगा, कल ही बनाऊंगा मैं, और मुझे भी कल ही पता चलेगा कि ये किस तरह बना है। तो ये चीज़ मैं आप पे भी छोड़ता हूँ, आप भी मुझे बताएं कमेंट्स करके तो ये कैसा बना है। अगर इसमें कुछ कमी पेशी रह भी गई है तो आप ज़रूर मुझे बताएं। तो बहरहाल ये बिरयानी मसाला था और आप देखें, इसे ट्राई करें। अच्छा, जो मैं अपने लिए बिरयानी मसाला बनाता हूँ या कौरमा मसाला बनाता हूँ, तो मेरे लिए दोनों ही, बिरयानी मसाला भी कौरमा मसाला भी, दोनों ही होते हैं। इसमें थोड़ी बहुत वो जब हम गरम मसाला डालते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। मैंने अपनी वाइफ को बता दिया इस तरह, तो अलग अलग मैं नहीं बनाता। इस मसाले के लिए मैं आपको ये टिप देता चलूँगा कि अगर आप इसमें कुछ चंद आलू बुखारे, खुश्क आलू बुखारे डाल दें बिरयानी बनाते वक्त, यानी इसे, इसको ग्राइंड तो नहीं करना होता है, वो तो ऐसे ही डाले जाते हैं, तो ये आपका बिरयानी मसाला बन जाएगा। तो यही चीज़ मैं कौरमे में भी यही इस्तेमाल करता हूँ। तो ये थोड़ी सी टिप भी मैंने आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।